हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं भूपेंद्र गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं सामान्य ज्ञान ग्रुप यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं संस्कृत व्याकरण क्लास, और आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सवर्ण दीर्घ संधि। इससे पहले के वीडियो में मैंने संज्ञा प्रकरण और संधि के भेद, संधि की विभिन्न परिभाषाएं, वो सभी पिछले वीडियो में मैंने बताई हैं। तो जिन्होंने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पिछला वीडियो देखें, जिससे कि आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। ये संस्कृत व्याकरण की जो क्लास है आगामी रीट, सीटेट, एमपी टेट, यूपी टेट आदि सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और रीट जैसी एग्ज़ाम के लिए सर्वाधिक अंकदात्री सब्जेक्ट है संस्कृत। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आपके लिए। मेरे द्वारा एक प्रयास है 100% नंबर आप अगर अर्जित कर सको, ऐसा पूरे मनोयोग से आप वीडियो को देखें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा सवर्ण दीर्घ संधि, और इसके अंतर्गत अपन कुछ उदाहरण देखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, क्या क्या बदलाव इसमें होते हैं, वो सभी चीज़ें अपन इसमें देखेंगे आज। तो सबसे पहले सवर्ण संधि करने वाला जो सूत्र है वो है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः सूत्र जो है वो इसकी वर्ती है अकः सवर्णे अचि परे पूर्व परयोर ए दीर्घ एकादेशः स्यात्। अर्थात अकः सवर्णे अचि, अकः सवर्णे अचि परे। अकः, अकः से आस्य है अक प्रत्याहार ए, ई, उ, री और लरी। ये अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं 5 वर्ण ए, ई, उ, री, लरी। इनसे आगे परे से आस्य है आगे सवर्णे अचि, अर्थात समान स्वर हो। अक प्रत्याहार से आगे समान स्वर रहने पर दोनों के स्थान पर, अर्थात पूर्व परयो, अर्थात पहले वाले के और बाद वाले के दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश है स्यात्, अर्थात दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो। यहाँ एकादेश से आस्य होता है दोस्तों, जैसे मैं बता देता हूँ, ये ए प्लस ए ऐसी स्थिति होती है तो इन दोनों के स्थान पर आ हो जाएगा, इन दोनों के स्थान पर ही आ हो जाएगा। इसको एकादेश बोलते हैं। जबकि आदेश होता है ए के स्थान पर कोई अन्य वर्ण का आना आदेश होता है, जबकि एकादेश का आस्य होता है दोनों के स्थान पर एक होना। बाद वाले और पहले वाले दोनों के स्थान पर एक हो जाना एकादेश कहलाता है। तो ये जो सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ, ये सूत्र कहता है ए, ई, उ, री, लरी, इनसे आगे समान स्वर हो, अर्थात ए से आगे ए हो, ई के आगे ई हो, उ के आगे उ हो, री के आगे री हो और लरी के आगे लरी हो, तो इनका दीर्घ रूप हो जाता है। ए का दीर्घ होता है आ, ई का दीर्घ होता है ई, उ का दीर्घ होता है उ, री का दीर्घ की बात करें तो री का दीर्घ ये होता है, और लरी का कोई दीर्घ नहीं होता है दोस्तों, तो लरी का लरी ही रहेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सूत्र यही कहता है अकः सवर्णे दीर्घ कि अक प्रत्याहार के आगे समान वर्ण रहने पर दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो। आगे देखते हैं, जैसा कि ये डेफिनेशन से विस्तार किया गया है डेफिनेशन का, तो उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, पूर्व वर्ण में यदि ए या आ हो और उससे आगे भी ए या आ, इनमें से कोई भी हो, तो दोनों के स्थान पर आ हो जाएगा, दोनों के स्थान पर आ हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल एक बता देता हूँ आपको मैं। कदा, धन, अत्र, पूर्व वर्ण में आ आता है यहाँ पे, और यहाँ पे ए है, तो इन दोनों के स्थान पर आ हो जाएगा और रूप बनेगा कदात्र। इस तरह का ये रूप बन जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, पूर्व वर्ण में ए भी हो सकता है या आ भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो, और इससे आगे भी ए या आ, इन दोनों में से कोई भी हो, दोनों के स्थान पर एक हो जाएगा आ।
आगे ऐसे ही ई है, तो यहाँ भी आपको ध्यान में रखना है ई या बड़ी ई, धन छोटी ई या बड़ी ई, इन दोनों में से कोई भी होने पर दोनों के स्थान पर दीर्घ ई आदेश हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कोई भी हो सकता है, ह्रस्व ई हो सकती है आगे, या दीर्घ ई हो सकती है, या दोनों दीर्घ ई हो सकती है, या दोनों ह्रस्व ई हो सकती हैं। तो कैसी भी स्थिति यहाँ पे बन सकती है, जैसे बता देता हूँ एक बार, ई प्लस ई ऐसी स्थिति हो सकती है, या ई प्लस ह्रस्व ई ये स्थिति हो सकती है, या फिर दोनों तरफ दीर्घ ई हो सकती है। ये पूर्व पद में ह्रस्व ई और पर जो पद है उसमें दीर्घ ई हो, कैसी भी स्थिति हो, यहाँ पर दोनों के स्थान पर दीर्घ ई एक आदेश होगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही री की बात करें अपन, तो री में भी यही होगा। री की बात करें तो ह्रस्व री और दीर्घ री दोनों में से संयोग होने पर, संधि कार्य होने पर दीर्घ री एक आदेश होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे ऊ की बात करें तो ऊ में भी वही स्थिति है, ऊ प्लस ऊ या ऊ प्लस ऊ, ह्रस्व ऊ प्लस ह्रस्व ऊ, या फिर दीर्घ ऊ प्लस ह्रस्व ऊ। यहाँ पर भी दोनों के स्थान पर दीर्घ ऊ एक आदेश हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। आगे बात करें अपन लरी की, तो लरी का दोस्तों दीर्घ रूप नहीं होता है, इसलिए लरी और लरी इन दोनों का संहिता होने पर लरी एक आदेश ही होगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया था आपको पहले वर्ण विचार में, लरी का दीर्घ रूप नहीं होता है, इसलिए लरी के 12 भेद होते हैं, जबकि ए ई ऊ री इनके 18 भेद होते हैं ह्रस्व दीर्घ और प्लुत भेद से। जबकि लरी की बात करें तो लरी का ह्रस्व होता है और प्लुत होता है, लेकिन दीर्घ रूप नहीं होता है, इसलिए इसके 12 भेद होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लरी और लरी जब संहिता होगी तो दोनों के स्थान पर लरी आदेश ही होगा। आगे देखते हैं, कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ए या आ के उदाहरण अपन देखते हैं। तो एक रूप है दैत्य धन अरिहि। तो यहाँ पे जो संधि कार्य हो रहा है वो दे दैत्य धन अरिहि, यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है, इन दोनों का संहिता कार्य हो रहा है। तो ए का जो दीर्घ होता है वो आ होता है, तो रूप बनेगा दैत्यारिहि। तो ये आपको ध्यान में रखना है, चाहे कोई भी हो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, दोनों के स्थान पर ही दीर्घ आदेश होगा। अगला उदाहरण है महात्मा। महात्मा, यहाँ पे आ और आ इन दोनों के बीच संहिता कार्य हो रहा है, तो दोनों के स्थान पर ही आ हो जाएगा और रूप बनेगा महात्मा। रूप बनेगा महात्मा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आगे इसी वीडियो में मैं आपसे कुछ उदाहरण के तौर पर पूछूंगा, आपको आंसर देने हैं कमेंट में। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ सभी के एक एक दो उदाहरण। एक संधि हो रही है तुल्य धन आश्यम, ये संधि हो रही है। यहाँ पर ए और आ के मध्य संधि कार्य हो रहा है और दोनों के स्थान पर आ आदेश हो जाएगा और रूप बनेगा तुल्याश्यम। तो आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए अपन, तो ह्रस्व ई या दीर्घ ई के उदाहरण अपन देखते हैं। तो यहाँ पर जो पहला रूप बन रहा है वो बन रहा है कवि धन इंद्र है। तो ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई इन दोनों के बीच संहिता हो रही है। तो यहाँ पर दीर्घ होगा ई, ये दीर्घ होगा
और रूप बनेगा कविंद्र है। कविंद्र है रूप दोनों के मध्य संहिता कार्य करने पर प्राप्त होता है। आगे एक और उदाहरण है महती धन इहा। यहाँ पर दोनों संहिता कार्य जो हो रहे हैं वो दीर्घ संधि के बीच हो रहे हैं, तो इन दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाएगा और रूप बनेगा महतीहा। महती धन इहा बराबर महतीहा रूप बनेगा। अगला एक और एग्जाम्पल है हरिस्व ई धन दीर्घ ई। इन दोनों के बीच करेंगे तो इन दोनों के स्थान पर भी दीर्घ ई एकादेश हो जाएगा और रूप बनेगा हरीस है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे एग्जाम्पल की बात करें तो आगे एक एग्जाम्पल है अपने पास ऊ के। ऊ में बात करें तो पहले हरिस्व ऊ प्लस हरिस्व ऊ, इन दोनों के मध्य संहिता कार्य हो रहा है, तो दीर्घ एकादेश अकह सवर्णी दीर्घ सूत्र से करेंगे तो ऊ प्लस ऊ बराबर दीर्घ ऊ हो जाता है और रूप बनता है लघुत्तरम। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक और उदाहरण है दीर्घ ऊ प्लस हरिस्व ऊ वधू धन उत्साह है, तो इन दोनों को मिला के दीर्घ ऊ हो जाएगा और रूप बनेगा वधुत्साह है। तो यहाँ दोस्तों संधि में जो देखने लायक बात है वो है प्रत्याहार। आपको प्रत्याहार बनाने अच्छी तरह से आना चाहिए। माहेश्वर सूत्र आपको कंप्लीट याद होने चाहिए जिससे कि प्रत्याहार आप तुरंत बना सकते हो। अपनी जो भी संधि चलेगी वो केवल प्रत्याहारों पे डिपेंड रहेगी सभी संधियाँ, और बहुत ही सरल तरीके से आपको समझ में आएगी प्रत्याहार के रूप में। केवल आपको प्रत्याहारों का एक याद करना है। यहाँ पे आपको याद करना पड़ा अक प्रत्याहार याद करना है। अक प्रत्याहार प्लस अक प्रत्याहार आए तो दीर्घ हो जाएगा। एकदम सिंपल संधि है। आगे और एग्जाम्पल देखते हैं, री के उदाहरण देखते हैं। तो ये हरिस्व ई प्लस हरिस्व इन दोनों के बीच में होती है, तो इन दोनों के बीच जो संधि होगी तो दीर्घ री हो जाएगा और रूप बनेगा पितृणम। इस तरह का ये रूप बनेगा। ये दीर्घ री का चिन्ह होता है, तो जो रूप बनेगा यहाँ पे ये थोड़ा सा कंप्यूटर मिस्टेक से टाइपिंग गलत हो गई है, लेकिन रूप बनेगा ये इस तरह से पितृणम, ये रूप बन जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। आगे बात करें त्रि धन ऋकार है, तो यहाँ पर दोनों के मध्य संधि कार्य होगा और दीर्घ हो जाएगा, तो रूप बनेगा त्रिकार है। इस तरह का ये रूप बनेगा त्रिकार है। तो आपको ध्यान में रखना है। एक बार लिख देता हूँ इसको, पितृणम पितृधन ऋणम, इससे पितृणम रूप बनेगा। और री त्रिधन ऋकार है, यहाँ पर त्रिकार है। इस तरह का ये रूप बनेगा। तो ध्यान में रखना है आपको। री के भेद होते हैं 18 हरिस्व दीर्घ प्लुत से, तो यहाँ पर हरिस्व हरिस्व के बीच में संधि कार्य हुआ तो ये होकर पितृणम इस तरह का बन जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करें अपन लरी के उदाहरणों की, तो लरी में मैंने बताया था लरी का दीर्घ रूप नहीं होता है, इसलिए लरी प्लस लरीकार है। इस तरह लरी और लरी के मध्य संधि कार्य करने पर अपने को प्राप्त होगा लरीकार है। इस तरह का ये रूप बनेगा। और आगे एक और उदाहरण देखते हैं, लरी धन लरी वर्ण है। लरी धन लरी वर्ण है, इन दोनों के मध्य संधि कार्य होगा तो लरी दोनों के स्थान पर एक लरी आदेश हो जाएगा। हरिस्व ही होता है, तो रूप बनेगा लरी वर्ण है। ये था बहुत ही इजी तरीके से सवर्ण दीर्घ संधि। इसमें केवल आपको अक प्रत्याहार याद रखना है। अक प्रत्याहार के आगे ये वर्ती है, वर्ती आप याद रख सकते हो। अक प्रत्याहार के आगे समान स्वर होने की दशा में दोनों के स्थान पर
दीर्घ आदेश हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो एकादेश और आदेश मैंने आपको बताया है। एकादेश याद से होता है दोनों के स्थान पर एक होना, जबकि आदेश होता है एक वर्ण के स्थान पर ही नए वर्ण का आदेश करना, जबकि एकादेश होता है दोनों वर्ण के स्थान पर जो आदेश होगा वो दोनों वर्ण के स्थान पर होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट में। 2-3 उदाहरण आपसे पूछता हूँ जिससे कि आपका क्लियर हो सके अच्छे से। तो पहला आपके लिए जो एग्जाम्पल है वो है यवागुष्मा इत्यस्य संधि विच्छेद है। तो आपको वो यवागुष्मा की संधि विच्छेद बतानी है। ऑप्शन आपके सामने है। और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ब यवागु धन उष्मा। यवागु धन उष्मा। तो दोनों जो उदाहरण हैं वो दीर्घ ऊ के हैं और इनके स्थान पर दीर्घ ऊ एक आदेश हो जाएगा और रूप बनेगा यवागुष्मा। इस तरह का ये रूप बन जाएगा यवागुष्मा। तो जिनका सही आंसर है उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है और उनके अच्छे से समझ में आ रही है। लगभग सभी के राइट आंसर होंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है संधि। आगे की जो भी और भी संधि होगी वो भी बहुत ही इजी तरीके से अपन पढ़ेंगे। अगला उदाहरण आपके लिए है अशुद्ध संधि पदम अस्ति। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा जो संधि पद है वो अशुद्ध है संधि की दृष्टि से। देखते हैं। पहला है सदा अत्र। तो इसका जो संधि कार्य होगा वो होगा सदा धन अत्र। दूसरा है ये होगा मम धन ई है। इस तरह इसका संधि कार्य होगा। तीसरे की बात करें अपन तो ये होगा यदि धन इच्छा। इस तरह से संधि कार्य होगा। चौथे की बात करें तो चौथा जो होगा वो होगा मम धन अपि। इस तरह से होगा। तो आपको बताना है, मेरे द्वारा और क्लियर कर दिया गया है। अब आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ब ममे है, क्योंकि ये जो है वो गुण संधि का उदाहरण है। मम धन ई है, ए और ई मिलके गुण हो जाता है ए, तो ममेह रूप बनता है। जबकि अन्य सभी जो उदाहरण हैं वो सवर्ण दीर्घ संधि के हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फलानी धन इमानी संधि पदम भविष्यति। तो आपको इन दोनों का समस्त पद बताना है। संधि युक्त पद क्या बनेगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो अधिक से अधिक कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। सजा दो। और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा स फलानी इमानी, क्योंकि संधि कार्य जो होगा वो फलानी और इमानी इन दोनों के मध्य होगा। हरिस्व ई और हरिस्व ई इन दोनों के मध्य संधि कार्य हुआ है, तो दीर्घ ई हो जाएगा और रूप बनेगा फलानी मानी। इस तरह का ये रूप बनेगा। तो ये था आज का स्वर संधि के अंतर्गत पहला भेद, दीर्घ संधि इसको बोलते हैं, जबकि संस्कृत में इसको सवर्ण दीर्घ संधि कहा जाता है।
कहीं भी आपको समस्या है और अधिक समझना हो तो कमेंट में बताएं। आप जहां समझ में नहीं आया वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में तुरंत आपका निस्तारण किया जाएगा। वीडियो आपका कैसा लगा अवश्य बताएं, अधिक से अधिक कमेंट करें, लाइक करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को PDF में प्राप्त करने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ पे हमारा एक प्लेटफॉर्म है सामान्य ज्ञान ग्रुप के नाम से, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं सभी प्रकार के सोशल मीडिया पर, जहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स आपके लिए उपलब्ध करवाए जाते हैं। और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट है इसको आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ से सभी प्रकार की जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए महत्वपूर्ण PDF, नोट्स, पुस्तकें आपको अवेलेबल होगी वहाँ पे, तो आप विजिट करें। धन्यवाद दोस्तों।